5 प्रश्न, आज पाँचों प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये 5 प्रश्न आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी हुई है। जो भी अध्यात्म में पहला कदम रखता है उसके जीवन में 5 प्रश्न जरूर उठता है, तब जाकर वो अध्यात्म में आगे बढ़ता चला जाता है। अध्यात्म ही एक ऐसा रास्ता है जो तुमको सुख और शांति प्रदान कर सकता है। अध्यात्म में ही चलकर बहुत बड़े बड़े महात्मा संत हुए हैं। अध्यात्म से ही बहुत महान पुरुष बने हैं। बिना अध्यात्म के जीवन में कुछ नहीं है। संसार में तुमको जो भी मिला है वो छूटेगा। शरीर मिला है, शरीर भी छूटेगा। जो संसार में मिला है वो तुमको केवल दुख प्रदान करने वाला है। जो नहीं मिला उसको खोजना है हमें। हम कौन हैं, हम क्या करने के लिए आए हैं, आज इन्हीं सब प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न क्या है कि हम संसार में करने क्या आए हैं। पहला प्रश्न का ये अब उत्तर सुनिए कि हम संसार में करने क्या आए हैं। संसार में हम करने इस जन्म और मरण के चक्र से छूटने आए हैं। करोड़ों जन्म हो गया हमको जन्म लेते हुए, करोड़ों जन्म हो गया इस संसार का भोग भोगते हुए, फिर भी मन तृप्त नहीं होता है। मन फिर भागता है संसार में। हर तरह की वस्तु भी प्राप्त करके ये भोग लेता है, खा पी लेता है, फिर भी इसको आनंद नहीं मिलता है, फिर ये उसके पीछे भागता है। आप लोग एक बार सोच के तो देखो, जो एक बार करते हो, क्या एक बार करने से तुमको शांति मिलती है? नहीं, बार बार ये करने के लिए प्रेरित करता है मन। एक बार खाने से तुमको वो आनंद नहीं मिलता, फिर बार बार ये करवाता है। ऐसे ही तुम फंस जाते हो इस चक्कर में। बार बार ये तुम गलत कर्म कर के यहाँ से चले जाते हो। तो इसी को तो रोकना है। बार बार जो हम करते हैं अनजाने में, हमको नहीं समझ में आता है, मन हमसे करवा लेता है हावी होकर। क्यों करवाता है? क्योंकि मन करोड़ों जन्म से इसी संसार में फंसा है, और जब भी आता है ये संसार में सुख खोजने लगता है, और वास्तव में यहाँ सुख है ही नहीं, तो इसको मिलेगा कहाँ से? तो आप ही सोच के देखो कि आप कितने, जब से जन्म हुआ तब से तरह तरह की चीज़ों को खा रहे हो, पी रहे हो, भोग रहे हो, देख रहे हो, क्या इसको शांति मिली? अच्छा, मान लो कि तुमको हर चीज़ दे दिया जाए, फिर भी तुमको जो शांति चाहिए वो क्या बाहर की वस्तुओं को प्राप्त करने से मिल जाएगा? कि अंदर शांति तो केवल अंदर आत्मा में ना है, तो आत्मा को तो वो सब वस्तु नहीं चाहिए। वो वस्तु लेकर क्या करेगा? जो आत्मा को तो केवल क्या चाहिए? वो सुख चाहिए जो ये महसूस कर सके। अब बताओ, तुमको करोड़ों रुपए दे दिया जाए, गाड़ी घोड़ा बंगला, तो ये सब किस लिए है? शरीर के लिए है। तो शरीर में तो शांति नहीं है, ये भी एक दिन छूटेगा। और दूसरा प्रश्न है कि हम संसार में, ये संसार क्या है? और तीसरा प्रश्न ये है कि हम करने का आए हैं यहाँ। चौथा प्रश्न ये है कि हम इस जन्म मरण चक्र से मुक्ति कैसे मिलेगा? और पांचवा प्रश्न ये है कि हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम ये शरीर हैं, या ये संसार वाले जो बोलते हैं हम वो हैं? इसी को तो खोजना है हमें कि हम कौन हैं। यही जो चलता है अध्यात्म में, ये सब पहला प्रश्न होता है उन सब का कि हम कौन हैं, हम संसार में क्या करने के लिए आए हैं। जब वो अध्यात्म में आगे बढ़ते चला जाता है तो उसको इस प्रश्न का हल मिलते चला जाता है, और वो बढ़ते चला जाता है। अंत में वो उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां से उसको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली होती है। अध्यात्म की ऊंचाई पर जो भी पहुंच चुका है उसका इस जन्म में तो मोक्ष अवश्य मिलेगा। अगर भूल चूक से चूक भी गया तो अगला जन्म तो ज़रूर मिल जाएगा। तो अगला जन्म को क्यों सोचते हो? इसी जन्म में प्रयास करो। करोड़ों जन्म से इस दुख रूप संसार में फंसे हो। एक जन्म तो ठीक है कि एक जन्म भोग के चले जाएंगे, पर एक जन्म का ये थोड़ी है
कितने जन्म आना पड़ेगा अभी यहाँ। जब तक तुम्हारी कामना ख़त्म नहीं होगी तब तक ये जन्म मरण ख़त्म नहीं होने वाला। कामना ही से ही जन्म होता है। अब जैसे तुम कामना करके मरोगे वैसा तुमको जन्म मिलेगा। इसलिए कामना को समाप्त करो। जो मिला है उसको, उसमें तो शांति नहीं है, पहला नंबर। तो जो मिला है उसमें शांत रहो और अध्यात्म में बढ़ो। अध्यात्म का पहला रास्ता ही है ब्रह्मचर्य। इंद्रियों को संयम में रखो। वो कैसे रहेगा? तो वो सत्संग रूपी धार से और नाम जप रूपी शक्ति से रहेगा। सत्संग रूपी धार दिमाग में चलाते रहो और नाम जप रूपी शक्ति अंदर लेते रहो। तब ये एक दिन मन तुम्हारे वश में हो जाएगा और जो तुम चाहते हो आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर जाना, उस ऊंचाई पर पहुंच जाओगे जहां तुमको संसार देखेगा तो कहेगा कि एक बिरला बनेगा तुम संसार में। तो हमारे जितना अंदर आता है कि हमको बताना चाहिए उतना हम बताते हैं। तुम्हारी जैसी इच्छा। और गलत कर्म करोगे तो दुर्गति तो होगी ही, दुख मिलेगा ही। भटकते रहो संसार में, कोई सुखी करने वाला नहीं है। तुम खुद प्रयास ना करोगे कोई सुखी करने वाला नहीं है।